भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा है? आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो अगर आपने इतना ही उपाय कर लिया जो आज मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने इसको इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएंगी और उस व्यक्ति का विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय सुन के अच्छे से कर लिया ना, तो आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ और जो कोई भी इच्छा मनोकामना मन में होगी वो भी सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। तब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, किसी का लड़का है, किसी का लड़की है, यही था कि गुरुदेव हमारे मतलब ज़िंदगी में और या हमारे परिवार में एक लड़का है या लड़की है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे उस व्यक्ति का विवाह हो जाए। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन उसका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया कुछ करके उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने उपाय बताया। उपाय गुरुदेव ने इसलिए भी बताया क्योंकि उस पत्र में ये भी था कि गुरुदेव, उस व्यक्ति का जो हमारे घर का है ना, उसकी जो उम्र है वो भी धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होगा ही होगा और होकर रहेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव का जो पत्र था वो गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, मतलब वो भी था कि गुरुदेव उनका जो है ना, उनका मतलब विवाह भी पक्का हो गया और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक? तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा केवल और केवल एक काम करना है। आपको 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है और उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा। तो क्या-क्या करना है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा ले लिया, उसी व्यक्ति को दे दीजिए जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, ठीक? दे दिए। अब देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने दे दिया,
अब देने के बाद आपको करना क्या है, देने के बाद आपको उसको बोल देना है सीधे सीधे पहुंच जाए कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेना है, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है, जो रुका हुआ विवाह है, वो अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। क्या लेने हैं, 11 लाल फूल लेने हैं। अब जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का फूल होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब के ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक, जो भी फूल लें 11 के 11 एक किस्म के लें। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद उसको लेने के बाद पहुंच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे तो बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना है। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब माता अशोक सुंदरी की जगह जिसको पता है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको चुपचाप क्या कर देना, वहीं अर्पित कर देना है। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। ये हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है। इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको सिंपल सा केवल और केवल एक काम करना है। आपको लेना क्या है, आपको लेना है लाल चंदन, और लाल चंदन लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उंगली से, दाहिने मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से आपको 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार आपको बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और जब आप 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे तब आपको करना क्या है, जैसे आपने 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाया, बिंदी के रूप में टीका लगाने के बाद उसी उंगली को औषधि के रूप में मांगना है कि माता ये जो चंदन मैंने आपको लगाया इसको औषधि के रूप में दीजिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात मतलब 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर वही उंगली आपको फिर टच करा के लेके चुपचाप घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ जाएंगे, घर आने के बाद उसको लेके आइए और जहाँ आप लोग सोते हैं उसी बेड पे आप लगा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी।